कल तक की क्लास में कोई डाउट है? कल का एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट करा था अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, और उसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक क्या लिया था? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का क्या मतलब बताया था मैंने कि 31 मार्च के बाद का जो भी डिस्काउंट है वो मेरा कब की इनकम नहीं बनता है, करंट ईयर की इनकम नहीं बनता है, वो कब की बनता है? नेक्स्ट ईयर की इनकम बनता है। ठीक है। और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड को अपन बैलेंस शीट के अंदर कौन सी साइड में शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। क्यों करते हैं लाइबिलिटी साइड में शो? क्योंकि अपन को ऑलरेडी डिस्काउंट रिसीव हो चुका है, बट वो कब के लिए है? नेक्स्ट पीरियड के लिए। इसलिए हमेशा अपन उसको कौन सी साइड में शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर की जब अकाउंटिंग करते हैं तो जो करंट ईयर के लिए अपन ने रिबेट कैलकुलेट करा है वो नेक्स्ट ईयर में अपनी क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। अपन ने लिखा था सबसे पहले कि जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसको करंट ईयर में अपन क्या बनाते हैं? अपनी इनकम बनाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? एक अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया था, बाकी न्यूमेरिकल अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप आएंगे प्रॉब्लम नंबर 10 पेज नंबर 8.17 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 10 पेज नंबर 8.17। देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है अपने को ऑन 1 अप्रैल 2021 मतलब 2021 नानो बैंक लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹45 लाख इन रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। अपने को 1 अप्रैल 2021 में नानो बैंक लिमिटेड में कितने रुपए की रिबेट का बैलेंस बता रहा है? 45 लाख का बैलेंस बता रहा है। आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 नानो बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹51,000 लाख चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब ये बोला कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितने रुपए के बिल डिस्काउंट करे हैं? 51,000 लैक्स के, और रेट ऑफ डिस्काउंट क्या लिया है उसने? 15% पर एनम। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। कितने टाइम का डिस्काउंट लिया था उसने जब बिल डिस्काउंट करे थे? 73 डेज का। आगे बोल रहा है आउट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज of ₹3067 lakh was due for realization from acceptor/customer after 31st March 2022. The average period outstanding after 31st March 2022 being 53 days. अब इसका पॉइंट क्या बोल रहा है अपने को कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने रुपए के बिल डिस्काउंट करे थे? 51,000 लाख के। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या लिया था मैंने? 15%। और कितने टाइम के लिए मैंने लिया था? 73 डेज के। बट ये कह रहा है कि पूरे के पूरे जो 51,000 लैक्स के बिल है ये सारे के सारे मेरे करंट ईयर में पेमेंट नहीं होंगे। इनमें से कितने रुपए के बिल का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा? 3067 लाख के बिल का पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर। और कितने टाइम के लिए ये बोल रहा है अपने को? अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना दे रखा है अपने को? 31 मार्च के बाद का पीरियड कितना दे रखा है अपने को? 53 डेज दे रखा। तो ये क्या हो गया अपना? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कैलकुलेट कर देंगे इसके ऊपर। कौन सी डेट के ऊपर? 31 मार्च 2022। आगे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नानो बैंक लिमिटेड परटेनिंग। क्या क्या बनाना है अपने को? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, और सेकंड क्या बनाना है अपने को? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? कोई डाउट है क्वेश्चन समझने में? तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे?
पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना आ रहा है 31 मार्च 2022। तो लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ rebate on bills discounted as on 31 March 2022। तो कितने रुपए के बिल थे अपने जो कि जिनका पेमेंट 31 मार्च के बाद में ड्यू होगा? 3067 लैक्स। रेट ऑफ डिस्काउंट अपने को क्या दे रखा है? 15%। और कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड दे रखा है अपने को? 53 डेज। $66.80। इस पॉइंट को समझने में कोई भी डाउट है? ये नोट हो गया सबका? अब अपने को क्वेश्चन क्या मांग रहा है? एक तो जर्नल एंट्रीज मांग रहा है और साथ में क्या मांग रहा है? 2 अकाउंट मांग रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का मेरा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड था उसको करंट ईयर में क्या बनाऊंगा, मेरी मैं इनकम बनाऊंगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, डेट क्या लिख रखी है? 1 अप्रैल 21। और ये कब का होगा? क्योंकि रिबेट हमेशा अपन कब कैलकुलेट करते हैं? एट द एंड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो डेट से कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में किसी भी तरह से अपने को मिल सकती है। क्लियर है? तो अब आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले क्या करूंगा, जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसको करंट ईयर में मेरी क्या बना लूंगा, मैं इनकम बना लूंगा। क्या एंट्री बनाएंगे अपन? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट अब देखो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि क्या, या तो क्या लिख दें, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट लिख दो, या डिस्काउंट ऑन बिल लिख दो, या बिल डिस्काउंट कमीशन लिख दो, सारे के सारे एक ही वर्ड है। बट यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में अकाउंट के रूप में देखना क्या नाम दे रखा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या नाम लिखूंगा, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। कितना अमाउंट है? 45। आप ऊपर ही लिख देना, रुपीज चल रहे हैं अपने किसके अंदर है, वापिस बोलो। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को अकाउंट नहीं मांगता तो मैं आपसे ये बात ही नहीं करता। बट यहाँ पर देखो अकाउंट में नाम दे रखा, अपने को क्या नाम मांगा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। इसमें कोई डाउट है? ये अपन एंट्री कब बना देंगे? अब 1 अप्रैल का दे रखा है और अपना करंट ईयर स्टार्ट भी कब हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो आप अगर डेट लिखना चाहो तो डेट लिख सकते हो। ये एंट्री कब बनाऊंगा मैं? ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल 2021। क्लियर है?
अब नेक्स्ट एंट्री करूंगा मैं, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने रुपए के बिल डिस्काउंट करे हैं, 51,000 लैक्स के। तो देखो मैंने आपको लिखवाया था कल की क्लास में कि अपन क्या करते हैं, जितने भी बिल डिस्काउंट कर रहे हैं तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे। आप ध्यान से देखो एक बार, थ्योरी के अंदर लिखवाया था मैंने कि सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज को मैं क्या कर दूंगा, फुल अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, और फिर कस्टमर अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, नेट अमाउंट से क्रेडिट करूंगा, और जो डिस्काउंट है वो क्या आ जाता है, मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। तो अब मैं सेकेंड एंट्री लिख रहा हूं, आप लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट। टू कस्टमर्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो कितने रुपए के बिल डिस्काउंट करे थे ड्यूरिंग द ईयर अपन ने, 51,000 लैक्स। अब कस्टमर्स में कितना जाएगा वो अभी अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को ये नीचे वाला अमाउंट पता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में कितना आएगा। 51,000 लैख के टोटल थे, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या दे रखा था, 15%, और कितने डेज के लिए बोल रहा था, 73 डेज के लिए। तो ये कैलकुलेट कर दें एक बार, $1,500। तो ये कितना बच गया अपना, 49। इसको समझने में कोई भी डाउट है क्या? इसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने कितने रुपए के बैंक के पास में बिल लाया था, 51,000 के, बैंक ने अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया 1530 का, और बचा हुआ अमाउंट किसको दे दिया था, उसने कस्टमर को पे कर दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तो यही करते हो आप, और क्या करते हो, क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट एंट्री अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लास्ट ईयर का डिस्काउंट था उसको मैंने करंट ईयर में क्या बना लिया, मेरी इनकम बना लिया। सेकंड एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपने को कि बैंक ने ड्यूरिंग द ईयर इतने रुपए के बिल डिस्काउंट करे थे, इतना उसके ऊपर उनको डिस्काउंट रिसीव हुआ और बचा हुआ कस्टमर्स को। नेक्स्ट एंट्री बताएं क्या किस बात की बनाऊंगा, जो अपना करंट ईयर का रिबेट है उस रिबेट को अपन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, क्या एंट्री बनाओगे, भाई सिंपल देखो अपने को क्या करना है, जो अपना रिबेट अपन ने कैलकुलेट करा है 31 मार्च 2022 को, वो अपने को इस साल की इनकम नहीं बनानी। तो इनकम नहीं बनानी तो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिबेट में ट्रांसफर। तो एंट्री क्या बना दूंगा, इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। पहले अपन ने जब अपने को रिसीव हुआ तो अपन ने बैंक की क्या बना दिया था, इनकम बना दिया था, और इनकम बनाया मतलब क्रेडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक वो इनकम बन रहा है। अब इसको मेरे को इनकम नहीं बनाना, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इसको वापस डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। बताएं कितना कैलकुलेट करा था अपन ने वर्किंग नोट के अंदर, 66.8।
क्लियर है? अब आप सारी एंट्रियों का नेट कर लो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है। फर्स्ट एंट्री में अपन ने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्रेडिट किया है, सेकंड एंट्री में भी मैंने क्या किया है, क्रेडिट किया है, थर्ड एंट्री में मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। तो नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लो। इतना अमाउंट का डिस्काउंट है, वो बैंक अपने P&L में ट्रांसफर कर देगा फॉर करंट ईयर। कितना आ रहा है? $1508.2। कोई भी डाउट है इस पूरे पॉइंट के अंदर? नोट हो गया ये? अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन ने और क्या मांगे अपने से, दो अकाउंट और मांगे। कौन से? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। अब वो दोनों अकाउंट और बना लेते। तो सबसे पहले बनाएंगे आप रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एंड रुपीज इन किस में चल रहा है पूरा क्वेश्चन, लैक्स। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। अब देखो वापिस यहाँ पर वही पॉइंट आता है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कौन सी साइड में शो करते हैं अपन उसको, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है अपना, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ईयर की स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे पास में बैलेंस था उसको मैं ब्रोट डाउन कर लूँगा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने रुपए का बैलेंस था अपने पास में, 45। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इस जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसको अपन ने कहाँ ट्रांसफर किया था, फर्स्ट एंट्री चेक करो आपकी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो मैं क्या कर दूंगा, एंट्री क्या बन रही थी, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो आप लिख देंगे टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। कितना था, 45। क्लियर है? सेकेंड एंट्री अपन ने जितने बैंक ने बिल डिस्काउंट करे थे ड्यूरिंग द ईयर उसकी एंट्री बनाई थी, और उस एंट्री में एंट्री क्या बनाई थी अपन ने, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एंड टू
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। कहीं भी पूरी एंट्री में रिबेट का नाम आ रहा था क्या? नहीं था। तो इस एंट्री से अपना कोई रेलिवेंस नहीं है। क्लियर है? एंट्री नंबर थर्ड देखेंगे आप। एंट्री नंबर थर्ड मैंने बनाई थी क्या? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है। अब देखो ये एंड कब हो रहा है अपना? 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? बाई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। $66.80। क्लियर है एंट्री? अब इसका क्या निकाल देंगे अपन? ये करंट ईयर के लिए मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक, तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा? बैलेंस। बताओ इस पूरे अकाउंट के अंदर किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर है सबको? ये लास्ट ईयर के लिए क्या थी? मेरी लाइबिलिटी थी। ठीक है, तो मैंने इसका बैलेंस क्या कर लिया? ब्रोट डाउन कर लिया। और ईयर की स्टार्टिंग में मैंने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में। फिर करंट ईयर के लिए मैंने कितनी रिबेट कैलकुलेट करी थी? 66.8 की। तो वो अपन ने ले ली और लास्ट में क्या निकाल दिया? फिर अपन ने बैलेंस। अब देखो जब नेक्स्ट ईयर का अपन अकाउंट बनाएंगे तो ये जो बैलेंस है ये मेरा उठकर कहाँ जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। और ये एज इट इज फिर आगे चलता रहेगा। क्लियर है पूरा पॉइंट? सेकंड अकाउंट बनाएंगे आप, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। वही 3 कॉलम, इसमें डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। रुपीज इन लैक्स। अब आपकी एंट्री चेक करें। एंट्री नंबर फर्स्ट एंट्री क्या बनाई थी अपन ने? 1 अप्रैल 2021 को रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो क्या कर दूंगा मैं? बाई रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। कितना अमाउंट था? 40। प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड एंट्री चेक करेंगे। सेकंड एंट्री क्या बनाई थी अपन ने? बैंक ने जो ड्यूरिंग द ईयर जितने बिल डिस्काउंट करे थे उनकी एंट्री करी थी अपन ने। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एंड टू कस्टमर्स अकाउंट।
तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्या कर देंगे अपन, बाई कस्टमर्स। अब देखो ये जो एंट्री है अपनी, ये एंट्री कोई पर्टिकुलर डेट की नहीं है, ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर की है। मतलब 1 अप्रैल 21 से लेकर कब तक बैंक ने डिस्काउंट करे होंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर डेट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एंट्री क्या है, पूरे साल की एंट्री। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 21 और 22, और क्या बना दूंगा भाई, बाई बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट। अब चेक कर लो इंटरेस्ट में कितना अमाउंट था, 1530। क्लियर है। थर्ड एंट्री चेक करेंगे। 31 मार्च को मैंने क्या करा था, जो मेरा करंट ईयर से रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट नहीं है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रिबेट। तो क्या एंट्री बनाई थी अपन ने, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो यहाँ पर क्या पोस्टिंग हो जाएगी, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। क्लियर है। अब देखो सिंपल इस अकाउंट का मतलब क्या, एक बार अकाउंट का मतलब भी समझ लो। अपन क्या करते थे, जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसको करंट ईयर के लिए इनकम बनाते थे। तो ये मैंने इनकम बना लिया। करंट ईयर में जितना मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो उसमें ऐड कर दिया, और जो मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और बचा हुआ जो इंटरेस्ट है वो अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L। तो आप कैलकुलेट करो एक बार और एंट्री में चेक कर लो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वन 1575। अगर देखो एंट्रीज आपकी करेक्ट है तो अकाउंट भी उसी से बनता है। क्लियर है। और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कुछ अलग नहीं है। लास्ट ईयर का जो रिबेट था वो करंट ईयर की इनकम, जितना मेरे को रिसीव हुआ वो एंड कर दिया, और इसमें से जो मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है वो क्या कर दिया, माइनस। बस इसी चीज को क्या है, अकाउंट फॉर्म में किया। कोई भी डाउट है पूरे क्वेश्चन के अंदर? नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 9। देखेंगे फटाफट से। ये बोला था फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेसर्स एंगो बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अब ये क्या बोल रहा है, नॉट ड्यू ऑन मार्च 31 21। मतलब ये मेरा क्या है, लास्ट ईयर का रिबेट है। कितना अमाउंट दे रखा है, 60,610। डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना, 6,10,800। मतलब करंट ईयर में जितने भी बिल डिस्काउंट करे उनके ऊपर कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 6,10,800। और पूरे साल के अंदर अपन ने कितने रुपए के बिल डिस्काउंट करे थे,
24,42,250। ठीक। आगे बोल रहे हैं एन एनालिसिस ऑफ द बिल्स डिस्काउंटेड इज एज अंडर, मतलब ये जो बिल डिस्काउंट करे उनका एनालिसिस बता रहा। पहला एक बिल दे रखा अपने को जिसका अमाउंट कितना है 3,75,000 और इस बिल की ड्यू डेट क्या है 15 अप्रैल 2022। ठीक है। नेक्स्ट बिल दे रखा अपने को 4,90,000, इस बिल की क्या डेट दे रखी है 6 मई। नेक्स्ट है 2,45,000 और इस बिल की डेट क्या है 1 जून। नेक्स्ट बिल क्या है 3,68,000 और इस बिल की डेट क्या दे रखी है 20 जून। और लास्ट दे रखा है 4,85,000 और इस बिल की डेट क्या दे रखी है 4 जुलाई। तो इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे अपन, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है। और डिस्काउंट की रेट क्या दे रखी है अपने को 12% पर एनम। क्वेश्चन देखे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। सेकेंड पॉइंट मांग रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो P&L में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसके अंदर ऐड कर देंगे जितना डिस्काउंट अपने को करंट ईयर में रिसीव हुआ है, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे जो 31 मार्च 2022 का रिबेट होगा वो माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज। कोई भी डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में, लिखे फटाफट सॉल्यूशन इसका। कौन सा, कैसे नहीं हो रहा, कितने वाला 24 लाख का ही तो ब्रेकअप है ये। पूरे साल में बिल जो डिस्काउंट करे थे वो 24 लाख समथिंग अमाउंट दे रखा है, उन्हीं का ये ब्रेकअप दे रखा है। लिखे फटाफट सॉल्यूशन इसका। अब मैं फिर यहाँ पर एक पॉइंट रेज कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना करंट ईयर क्या दे रखा है, कब से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 21 से और एंडिंग कब उसकी 31 मार्च 22। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन फर्स्ट बिल बताएं कितने अमाउंट का दे रखा है 3,75,000। रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है अपने को 12%। अब 31 मार्च के बाद में कितने डेज आ रहे हैं इसमें, तो 15 डिवाइडेड बाई 360। सेकेंड बिल देखेंगे 4,90,000। डिस्काउंट की रेट सब में सेम दे रखी है और इसकी डेट क्या दे रखी है अपने को 6 मई। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए 6 मई। फाइव 7.5 से ऊपर हो तो आप इसको पूरा कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 है क्या, थर्ड बिल चेक करेंगे
इसकी डेट क्या दे रखी है अपने को? 1 जून। कितने डेज हो गए? ये डेज की काउंटिंग में किसी को डाउट है क्या? अप्रैल में कितने दिन हुए? 30। मई के अंदर कितने हुए? 31 और 1 जून का। नेक्स्ट। इस बिल की डेट क्या दे रखी है अपने को? 20 जून। 81। लास्ट बिल चेक करेंगे। $4,85,000। इसकी डेट क्या दे रखी है अपने को? 4 जुलाई। 95। ये क्या मेरा करंट ईयर की इनकम बनेगा या नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेगा? कोई भी डाउट है इस पूरे पॉइंट के अंदर? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है अपने से कि कितना अमाउंट है डिस्काउंट का वो जो कि P&L में ट्रांसफर करें। सबका नोट हो गया ये? लिखेंगे फटाफट साथ में सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का रिबेट है उसको मैं करंट ईयर के लिए क्या बना लूंगा? मेरी इनकम बना लूंगा। तो लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना अमाउंट दे रखा है? करंट ईयर में टोटल डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? डिस्काउंट रिसीव 6,10,000। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? जो रिबेट अपन ने कैलकुलेट करा है 31 मार्च का,
बिल कितना है? $6,33,800। इतना अमाउंट का डिस्काउंट है, ये क्या कर दूंगा मैं, करंट ईयर में मेरी इनकम बना। कोई भी डाउट है इस पॉइंट के अंदर? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या मांग रहा है अपने से? जर्नल एंट्री। आप लोग कर सकते हैं जर्नल एंट्री? कितनी एंट्री बनेगी टोटल? 3 या 4? मैं बता देता हूँ आपको, 4 एंट्री टोटल बनेगी। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जो लास्ट ईयर का रिबेट था उसको मैं मेरी करंट ईयर में क्या बनाऊंगा, इनकम बनाऊंगा। सेकेंड एंट्री क्या बनाऊंगा, बैंक जितने बिल डिस्काउंट कर रहा है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक तो कस्टमर में और दूसरा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में। थर्ड एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, जो क्लोजिंग रिबेट है, मतलब 31 मार्च का जो रिबेट है उसकी एंट्री बनाऊंगा। और एक लास्ट एंट्री क्या बन जाएगी, P&L के ट्रांसफर। क्लियर है? तो टोटल कितनी एंट्री बनेगी अपनी, 4। ठीक है, तो एंट्री मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एंड एक एग्जाम्पल और है, प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को? इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।